तो देखो नेक्स्ट हमारा कमांड है कॉपी कन। कॉपी कन कमांड क्या काम करता है कि हम लोग फाइल को बनाते हैं। जैसे नोटपैड हम खोलते हैं और नोटपैड खोलने के बाद उसमें कोई भी फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे कोई नाम देते हैं, राज, रमेश, मोहन, सोहन, कुछ भी दे देते हैं। तो डास के थ्रू अगर बनाना है तो हमको लिखना पड़ता है कमांड कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम। पहले इस तरीके से कमांड देते हैं। कमांड देने के बाद फिर आपको ये मैटर लिखना पड़ेगा और मैटर लिखने के बाद कंट्रोल जेड बटन दबाते हैं तो इसमें फाइल सेव होता है। कंट्रोल जेड कमांड होता है फाइल को सेव कराने के लिए डास में, क्योंकि विंडोज़ में अंडू होता है, इसमें हम फाइल को सेव कराते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट में जाके और CMD के थ्रू डास खोलेंगे। इसमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिन से कभी भी खोलेंगे। रन एज एडमिन से खोलने से बेनिफिट क्या होगा कि जब हम फाइल वाइल को सेव करेंगे तो वो सारा कमांड एक्सेप्ट करेगा, फाइल सेव करा लेगा। अगर डायरेक्ट खोल लेंगे तो सेव नहीं कराएगा। अब यहाँ पर सी विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर हमारा कर्सर है, तो हम इससे बाहर आएंगे, CD/ लेकर इंटर करेंगे। तो ये क्या काम करता है कि जो भी ये डायरेक्टरी खुला है यानी ये फोल्डर है, तो फोल्डर को बंद करने के लिए CD/ का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों फोल्डर को बंद करके कंप्यूटर का कर्सर आ गया C ड्राइव पे। तो जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे तो अब ये C ड्राइव के अंदर ही बनेगा, यानी माई कंप्यूटर से C खोलेंगे तो उसमें मिलेगा। कॉपी करने के लिए हमको करना है, यहाँ पर कमांड देना है कॉपी स्पेस बटन दबाना है, फिर कॉन स्पेस फाइल का नाम। सपोज हम अपने नाम से बनाते हैं तो हमने दे दिया फाइल का नाम rashid.txt। अगर दे देंगे तो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि नोटपैड की फ़ाइल हम बना रहे हैं, तो नोटपैड में भी ये खुल जाएगा। TXT नहीं भी देंगे तो फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइल का नाम दिया, एंटर लगा दिया। अब इसके अंदर मैटर लिखेंगे, माई नेम इज, जो भी आपको देना है तो लिख दो राशिद रॉक, एंटर लगा दिया। आई लिव इन बलिया। देखो अब एंटर यहाँ लगाया तो ये क्या कर रहा है कि कह रहा है कि ये rashid.txt नाम का फाइल ऑलरेडी है, यानी पहले से ही बना है और फिर तुमने उसी नाम से बना दिया। तो कह रहा है कि इसके अंदर के मैटर को ओवरराइट कराते हैं, तो ओवरराइट यानी इसके अंदर जो पहले के मैटर को डिलीट कर देगा और ये मैटर आपका जो लिखोगे वो सेव कराएगा। तो अगर वाई दबा के इंटर करोगे तो डिलीट कर देगा, जो तुम टाइप करोगे वो सेव करेगा। नो कर दोगे तो फिर से नया फाइल बनाना पड़ेगा। आल में भी ओवरराइट करा देगा। हम ओवरराइट करा देते कहाँ भैया, यस, उसके मैटर को मिटा दो, हम अभी जो टाइप करेंगे वो सेव करना है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी, माई नेम इज राशिद रॉक, एंटर, आई लिव इन बलिया। इस तरीके से जो जो मैटर लिखना होगा डिटेल यहाँ पर मैटर आप भर लेना पूरा। ठीक है, अब कंट्रोल जेड दबाएंगे फाइल सेव करने के लिए। कंट्रोल जेड दबा के एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही देखो 1 फाइल्स लिख दिया, यानी एक फाइल आपकी बन गई। तो rashid.txt नाम का फाइल बना और ये फाइल हमारा C ड्राइव के अंदर बन के तैयार हो गया। स्क्रीन साफ़ करना है तो CLS हमने बताया था, CLS कर देंगे तो स्क्रीन हमारा साफ़ हो जाएगा। स्क्रीन साफ़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी कन से फाइल बनाते हैं। अगला कमांड हमारा टाइप कमांड है। टाइप कमांड का क्या काम है कि जो फाइल हम बनाए होते हैं, इस फाइल के अंदर जो भी मैटर हमारा लिखा है उसको देखने के लिए टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टाइप कमांड चलाएंगे। तो टाइप कमांड चलाने के लिए डास खोल लो। dir हमने बताया था डायरेक्टरी लिस्ट देखना, dir स्पेस और फाइल का नाम दे सकते हो। जैसे मान लो केवल हमको R से देखना तो R स्टार कर दिया, केवल R वाला फाइल दिखाएगा। तो देखो rashid.txt दिखा रहा है। मैटर इसके अंदर का देखना तो टाइप कमांड लिखेंगे, टाइप स्पेस फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, rashid.txt। ये लिखा और एंटर लगा दिया। तो देखो माय नेम इज राशिद रॉक, आई लिव इन बलिया, जो लिखा था दिखा दिया। तो टाइप कमांड किसी भी फाइल के अंदर लिखे मैटर को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे RPS का देखना है तो इससे हम वही काम करेंगे, लिखेंगे टाइप स्पेस rps.txt, इंटर। तो देखो RPS में ये लिखा है, माय नेम इज रोज, आई लिव इन बलिया, ये सारा मैटर। तो ये हमारा हो गया टाइप कमांड, किसी भी फाइल के अंदर के मैटर को देखना। वही CLS पढ़ा, दोबारा CLS लिखकर इंटर कर देंगे तो स्क्रीन साफ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइल के अंदर के मैटर को देखते हैं। तो ये दो कमांड हमने सीख लिया। अगला dir कमांड है। dir से हम लोग डायरेक्टरी लिस्ट देखते हैं, जो कि अभी हमने बताया। नेक्स्ट हमारा रेन है। रेन कमांड होता है कि फाइल के नाम को बदलना। तो देखो लिखना है रेन स्पेस, ये स्पेस होता है, डास में स्मॉल बी बना के काट दोगे तो उसको स्पेस बोला जाता है। तो लिखोगे रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम, यानी पुराना फाइल जो पहले से बना उसका नाम दोगे, फिर न्यू फाइल जिसमें नाम बदलना उसका दोगे। तो रेन कमांड के थ्रू किसी भी फाइल के नाम को बदला जाता है। तो फाइल के नाम को अगर बदलना है तो हम रेन करेंगे, तो dir स्पेस R कर लेते हैं ताकि R वाला फाइल दिखाए।
तो देखो राशिद डॉट टी एक्स टी लिखा है, इसके नाम को हमको बदलना है। तो हम लिखेंगे रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम क्या है? तो ओल्ड फाइल नेम है राशिद डॉट टी एक्स टी, पूरा फाइल का नाम हो गया, स्पेस न्यू फाइल नेम है, यानी इसके नाम को किस में बदलना है? तो हमको बदलना है मान लो पी सी डॉट टी एक्स टी, तो लिखेंगे पी सी डॉट टी एक्स टी, एंटर दबा दिया। एंटर दबाते ही यहाँ अगर डायरेक्ट सी प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब नाम बदल गया। अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पढ़ लेना क्या एरर आया। अब दोबारा अगर हम डी आई आर स्पेस आर स्टार करेंगे तो देखो यहाँ पर लिस्ट में नाम आया, लेकिन केवल आर पी एस आ रहा है, ये राशिद आपका नाम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि नाम आपने तो बदल दिया। केवल डी आई आर करेंगे तो डायरेक्टरी लिस्ट पूरा दिखाता है, तो पूरे डायरेक्टरी लिस्ट में देखो यहाँ पर दिखा रहा है पी सी डॉट टी एक्स टी, यानी फाइल का नाम जो राशिद था उसका नाम बदल के हमने पी सी डॉट टी एक्स टी कर दिया, नाम उसका बदल गया। तो रेन कमांड से किसी भी फाइल के नाम को हम लोग बदलते हैं, रेन ओल्ड फाइल का नाम न्यू फाइल का नाम। क्लियर है? तो ये रेन कमांड हो गया। नेक्स्ट हमारा डेल कमांड है। डेल कमांड से हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, कोई भी एक्सटेंशन का हो, फाइल को डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डेल स्पेस और फाइल का नाम, तो लिखा है डेल स्पेस फाइल का नाम। अब यहाँ पर देखो जैसे अमित फाइल बना था तो लिखेंगे डेल स्पेस अमित, तो अमित मिट जाएगा। हमारा जो फाइल बना है क्या बना है? मान लो हमारा आर पी एस एक फाइल है या एक हमारा पी सी डॉट टी एक्स टी है, तो मान लो हमें पी सी डॉट टी एक्स टी मिटाना है। ठीक है, स्क्रीन साफ कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे डेल स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है? पी सी डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ देखो टी एक्स टी हम नहीं लगाते, केवल लिखते हैं डेल स्पेस पी सी। जब ये लिखकर इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है? कुड नॉट फाइंड सी के अंदर पी सी, यानी पी सी नाम का कोई फाइल इसको नहीं मिला, इसलिए मिट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? पूरा नाम देंगे। तो हमने नाम पूरा इसलिए नहीं दिया ताकि एरर क्या दे रहा है वो पता चले आपको। तो फाइल का नाम पूरा देना जरूरी है, डेल स्पेस पी सी डॉट टी एक्स टी, एंटर। डायरेक्ट सी प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब वो कमांड रन कर गया, आपका फाइल मिट गया। अब लिस्ट देख लो डी आई आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी आई आर में किया तो देखो पी सी यहीं पर था, पी सी यहाँ से गायब हो गया, नहीं दिखा रहा है, यानी वो फाइल आपका जो है वो डिलीट हो गया। उसी तरीके से आर पी एस फाइल है, उसको मिटाना है, तो सेम वही काम लिखेंगे, डेल स्पेस आर पी एस डॉट टी एक्स टी। यहाँ स्मॉल कैपिटल से मतलब नहीं होता है, बस फाइल के नाम से मतलब है कि सेम नाम मैच हो जाए। एंटर लगाया, ये भी मिट गया। स्क्रीन साफ कर लेते हैं और डी आई आर से लिस्ट में देखते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ आर पी एस था, यहाँ से आर पी एस गायब हो गया। तो डेल कमांड किसी भी फाइल को मिटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉपी। एक था कॉपी कान और ये हमारा है कॉपी। कॉपी होता है डुप्लीकेट करना, जैसे हम लोग कंट्रोल सी करते हैं फिर कंट्रोल भी करते हैं, तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल बी से पेस्ट हो गया, तो उसी का डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। डास में कॉपी कमांड के थ्रू किसी भी फाइल को डुप्लीकेट किया जाएगा, तो हम उसके लिए लिखेंगे सी प्रॉम्प्ट पे कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम, जिसको कॉपी करना है उसको, स्पेस न्यू फाइल नेम, दूसरा कोई नाम दे देंगे जिसके अंदर कॉपी करना है। ठीक है, तो सपोज में देखो कॉपी लिखा, अशोक पुराना फाइल है और राधा नाम से बनाना न्यू फाइल, तो राधा दे दिया, तो अशोक भी फाइल रहेगा और राधा भी रहेगा, राधा के अंदर पूरा अशोक वाला मैटर आ जाएगा। तो कॉपी से हम लोग फाइल को डुप्लीकेट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम। सपोज यहाँ पर हमारा एक फाइल है एन पी की डॉट टी एक्स टी, ये फाइल को हमको लेना है, इस फाइल का नाम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेम एन पी की डॉट टी एक्स टी, ये फाइल हमने दे दिया सेम जो आपका फाइल का नाम है। तो ओल्ड फाइल नेम हो गया, स्पेस न्यू फाइल नेम। न्यू फाइल का मतलब नया फाइल, किस नाम से तुम इसको कॉपी करोगे। तो हम चाह रहे हैं कि एन पी ए वी, ठीक है, एन पी ए वी और आगे पी सी भी जोड़ देते हैं, पी सी डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बन गया। तो क्या करेगा, एन पी की के अंदर का जितना मैटर रहेगा उसको कॉपी करके एन पी ए वी पी सी डॉट टी एक्स टी के अंदर डाल देगा। तो हमने एंटर लगाया, वन फाइल्स कॉपीड लिख दिया। अब डी आई आर हम कर लेते हैं, तो डी आई आर किया, एन वाला लिस्ट देखना, तो हमने क्या बताया था, एन कोई भी अक्षर और स्टार दबा दोगे उसी अक्षर से स्टार्ट होने वाले फाइल फोल्डर दिखाएगा। तो एन वाला हमको बस देना, एन इंटर। तो देखो अब यहाँ पर एन पी ए भी पी सी डॉट टी एक्स टी दिखा रहा है, तो इसके अंदर का मैटर और जो हमारा वो मैटर है एन पी की, उसके अंदर का मैटर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपके फाइल को कॉपी करना। फाइल को कॉपी करना तो लिखना है कॉपी, पुराने फाइल का नाम और नया जो भी फाइल का नाम देना है आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे दो, टीएक्सटी दे दो और इंटर लगा दो, कॉपी कर देगा। तो ये मैटर दोनों का मैटर आपका सेम रहेगा, नाम बस अलग अलग दोनों का रहेगा। ठीक है, तो कॉपी कमांड से फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं।
अगला हम इसमें ये चीज़ जैसे एनपी की के अंदर का मैटर देखना है और एनपी अभी टीएक्सटी के अंदर का मैटर देखना है। तो एक कमांड हमारा होता है एफसी, ठीक है, लिखेंगे एफसी स्पेस और जो पुराना फाइल है वो और जो नया फाइल है वो, यानी फाइल 1 फाइल 2 दोनों का नाम देके देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एन पी की डॉट टी एक्स टी, स्पेस दिया और लिखा एन पी ए वी पी सी डॉट टी एक्स टी। तो एफ सी कमांड क्या करता है, दो फाइल के मैटर को दिखाता है। तो लिखेंगे एफ सी स्पेस फर्स्ट फाइल का नाम स्पेस सेकंड फाइल का नाम और लिख कर एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो ये दे रहा है कि कंपेयरिंग फाइल एन पी ए की एंड एन पी एफ सी नो डिफरेंसेस इन काउंट, चूँकि सेम दोनों का मैटर डिट्टो है इस वजह से वो आपका नहीं दिखा रहा, मैटर थोड़ा भी चेंज रहता है तो दिखाता है। तो जनरली एफ सी कमांड दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे एन पी पी सी एन पी की एक देख लो और एक रिएक्ट देख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ सी स्पेस एन पी की डॉट टी एक्स टी स्पेस और एक लिखते हैं एन पी की अंडर स्कोर और रिएक्ट री ए सी टी एक्ट डॉट टी एक्स टी, एंटर लगाया। तो देखो ये दोनों का मैटर दिखा रहा है क्योंकि दोनों के अंदर का मैटर अलग अलग है, चेंज है। तो एफ सी कमांड दो फाइल के अंदर के मैटर को दिखाता है, लेकिन एकदम सिमिलर रहेगा तो नहीं दिखाया, थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। पहले फाइल का नाम देखो दिखा रहा है कि ये एन पी की टी एक्स टी का है, तो इसके अंदर ई डी समथिंग है, यहाँ पर देखो 29/10/2024 तक का है। और दूसरे वाले फाइल को यहाँ दिखा रहा है कि एन पी की डॉट टी एक्स टी, यहाँ एन पी की रिएक्ट, इसके अंदर देखो ये मैटर है, ठीक है। तो दोनों के अंदर का मैटर जो है अलग अलग है, रिएक्ट और इसका थोड़ा सा चेंजिंग है। तो थोड़ा भी चेंजिंग रहेगा तो उस कंडीशन में वो आपका अलग अलग दिखाएगा। जैसे यहाँ देखो जी जेड के है और यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर जी आर भी समथिंग है, यहाँ पर ये है, ठीक है। ये की अगर देखते हैं तो ये की तो मान लो सेम है, बट ये वाला कोड मैच कराओगे ये कोड और ये कोड, तो दोनों का अलग अलग है, ठीक है, दोनों का अलग है। तो अलग है इस वजह से आपका वो दिखा रहा है, ठीक है। तो एफ सी कमांड दो फाइल के अंदर के मैटर को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एफ सी कमांड हो गया। तो कॉपी गन हो गया, एफ सी हो गया। डी आई आर ऑप्शन एक होता है, तो डी आई आर ऑप्शन में बहुत सारे हम कमांड यूज़ करते हैं। तो जैसे डी आई आर में स्लैश पी लगाते हैं, यानी हमको डायरेक्टरी देखना है लेकिन पेज वाइज देखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हम अगर डी आई आर चला रहे हैं, जैसे डी आई आर लिखा और एंटर मारा, बहुत सारा फाइल ऊपर देखो छुप गया, हम चाह रहे पेज वाइज दिखाए, तो उसी के लिए डी आई आर स्लैश पी करते हैं। तो इसको स्विच बोला जाता है, स्लैश करके जो भी लगा उसको स्विच बोलते हैं। तो स्लैश पी लगाया हमने, स्विच लगा दिया, पी मैंने पेज वाइज दिखाया, एंटर लगाया। तो देखो अब दिखा रहा शुरू से वॉल्यूम ड्राइव हैज़ नो लेवल, सीरियल नंबर क्या है सी ड्राइव का, डायरेक्टरी ऑफ सी ड्राइव का दिखा रहा है, सारे फाइल का नाम, फिर दे रहा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी अभी और है। एंटर लगाया तो यहाँ से देखो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इतना मैटर हमारा छुप रहा था ये भी दिखा रही है। इस तरीके से पेज वाइज देखना है तो डी आई आर स्लैश पी करोगे पेज वाइज के लिए। उसी तरीके से आप जैसे डायरेक्टरी देखना है केवल स्टार डॉट डी ओ सी, यानी केवल एम एस वर्ड का फाइल देखना है, तो लिखेंगे डी आई आर स्पेस स्टार का मतलब हो गया फाइल का नाम कुछ भी हो, और डॉट डी ओ सी केवल डी ओ सी फाइल को दिखाए, तो केवल उसी को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें सी में डायरेक्ट डी ओ सी नहीं होगा, टी एक्स टी बस है ना, तो टी एक्स टी देख लेते हैं। डी आई आर स्पेस स्टार का सिंबल दिया और उसका डॉट दिया और टी एक्स टी कर दिया, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टरी दिखाई स्टार मैंने नाम कुछ भी हो, डॉट टी एक्स टी वाला ही बस फाइल हमको दिखाओ। एंटर लगाया तो देखो सारे फाइल यहाँ पर टी एक्स टी टी एक्स टी टी एक्स टी वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हर एक्सटेंशन के फाइल को आप देख सकते हो, यहाँ पर डी ओ सी लगा दो, यहाँ पर एक्स एल एस लगा दो, जो एक्सटेंशन का देखना है वो फाइल मौजूद होना चाहिए तो दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखोगे तो डी आई आर आर स्टार और स्टार दे दिया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरी दिखाओ, आर से शुरू होने वाले नाम दिखाओ, आगे कुछ भी हो, और स्टार डॉट स्टार माने फाइल हो फोल्डर हो सबको दिखाओ। तो यहाँ पर हमने लिखा डी आई आर स्पेस आर वाला फाइल देखना है, तो आर लिख दो, स्टार यानी आगे नाम कुछ भी हो, डॉट फिर स्टार यानी एक्सटेंशन में कुछ भी, इंटर। तो आर नाम से कोई नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं डी आई आर, एन नाम से है ना एन पी वाला, तो एन स्टार डॉट स्टार, तो देखो एन पी अभी रिएक्ट एन पी एन पी एन, ये सारा दिखा रहा है, एक्सटेंशन कुछ भी हो सबको दिखाएगा, ठीक है। तो डी आई आर इस तरीके से हम चला सकते हैं। डायरेक्टरीज देखना है केवल फाइल को देख सकते हो, केवल एक्सटेंशन नेम वाइज देख सकते हो, ठीक है।
तो dir/p हो गया, dir ये हो गया, dir ये हो गया। क्लियर है? dir/on, dir/on कर दोगे ना तो नेम वाइज दिखाएगा, यानी फाइल फोल्डर का जो लिस्ट होगा उसको नेम वाइज ABCD Z तक दिखाएगा। ठीक है, तो A से Z में दिखाया तो dir/on कर लो तो A वाला लिस्ट, फिर B वाला, C वाला, D वाला, ऐसा करके Z तक दिखाएगा। तो सेम वही काम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, dir/on इंटर नेम वाइज। तो नेम वाइज में देखो A से है, फिर B C D E F G H I J K L M N O P Q R नेम वाइज दिखा रहा है, तो ON से हम लोग नेम वाइज देख सकते हैं। इसके बाद से dir में तुम्हारा AD है, AD होता है केवल डायरेक्टरी देखना। हम चाह रहे कि भाई केवल dir वाला दिखाए, देखो केवल dir यहाँ दिखा रहा है, तो केवल डायरेक्टरी देखना है तो dir/ad। यहाँ देखो ये फाइल भी सब मिल गया, यहाँ डायरेक्टरी भी है, तो हम चाह रहे कि नहीं भाई यही फाइल हटा दो, केवल डायरेक्टरी वाला दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे dir/ad और इंटर लगाएंगे, तो देखो सारे डायरेक्टरी हैं, कोई भी फाइल आपका नहीं है। जंक्शन भी आपका डायरेक्टरी होता है, सारे डायरेक्टरी आपके हैं, ये सब डायरेक्टरी को दिखाएगा। ठीक है, तो केवल डायरेक्टरी देखना है तो dir/ad कर सकते हो। ये कह रहा है कि आप सी प्रांत पे ही रहोगे और डायरेक्टरी हमको देखना है कहाँ का, तो डी के अंदर, BKP के अंदर, और उसके अंदर P से स्टार्ट होने वाले फाइल फोल्डर को देखना है, तो इसको भी देख सकते हो। तो हम ये चीज़ सेम लिख सकते हैं इसे। तो मान लो हमारा D में देखना है, या E में हमारा है तो E में देखते हैं, लिखेंगे dir स्पेस E के अंदर और BKP के अंदर *.* P से स्टार्ट होने वाले फाइल अगर फोल्डर देखना है तो P कर देंगे। कि हमको डायरेक्टरी लिस्ट देखना है कहाँ का, E ड्राइव के अंदर, और E ड्राइव के अंदर BKP नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर P से स्टार्ट होने वाले सारे फाइल फोल्डर को दिखाए। तो ये लिखकर इंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये कमांड हमने दिया तो दिखा रहा है कि डायरेक्टरी ऑफ ई का दिखा रहा है, और ये देखो डायरेक्टरी P गोल्ड है, पासवर्ड चेंजर है, फोटोशॉप है, P खाली P वाले फाइल फोल्डर सब दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, मैंने कोई भी ड्राइव के अंदर घुस के भी देख सकते हैं। तो dir से हम E के अंदर, F के अंदर, G के अंदर, जिसके अंदर देखना है पूरा फोल्डर का नाम और *.* या जो भी एक्सटेंशन नेम देना है, जो भी फाइल का नाम देना है वो देख सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से भी डायरेक्टरी लिस्ट देखा जाता है। dir लगा दोगे तो क्या होगा, फाइल को केवल दिखाएगा। AA में देखो इसमें डायरेक्टरी कोई नहीं है, केवल फाइल देखना हो तो dir किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dir स्पेस नहीं /AA इंटर लगा दिया, तो देखो सारे फाइल को दिखा रहा है, फोल्डर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, वही मान लो खूब ज़्यादा फाइल रहता तो हम लोग /p भी जोड़ देते इसी में, /p यानी केवल फाइल दिखाए, पेज वाइज दिखाए, तो केवल फाइल पेज वाइज दिखाएगा। dir/ad अभी हमने बताया डायरेक्टरी देखने के लिए, AD और /p यानी एक साथ 2-3 स्विच को जोड़ सकते हो। तो हमको देखना है डायरेक्टरी देखना है, AD डायरेक्टरी केवल देखना है, पेज वाइज भी देखना है, तो ये लिखा और एंटर लगा दिया, तो देखो केवल डायरेक्टरी है, पेज वाइज दिखा रहा है, एंटर लगाया, ये खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो dir/ad, dir/AA ये सारी चीज़ों को हम दे सकते हैं। dir/w करोगे तो फाइल फोल्डर को वृत्त वाइज दिखाएगा, चौड़ाई में, यानी एक फाइल यहाँ पर, फिर दूसरा बगल में, तीसरा बगल में, चौथा बगल में, पांचवा, ऐसे दिखाएगा। इसमें जो फोल्डर होता है वो ब्रैकेट में होता है, यानी जो डायरेक्टरी है वो आपको देखो तो ये डबल ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट में है, ये आपका डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है। जो बिना आपका फोल्डर मैंने डबल कोट का है, बिना आपका रेक्टेंगल बॉक्स वाला है, तो ये हमारा फाइल है। तो फाइल आपका डायरेक्ट रहेगा, फोल्डर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dir/w करके देख लो, dir/w इंटर, देखो वृत्त वाइज दिखाया, चौड़ाई में आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो जो आपका फोल्डर है इसे दिखा रहा है, और जो फाइल है बिना उसका दिखाएगा डायरेक्ट। देखो ये सारे फाइल हैं, डायरेक्ट दिखा रहा है, फोल्डर ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी के लिस्ट को पूरा देखते हैं। तो dir/ के साथ ये स्विच लगाया जाता है, और बहुत सारे स्विच होते हैं। dir/ah होता है हिडन फाइल को देखना, जितना भी छुपा हुआ फाइल फोल्डर है उसको देखना है, तो dir/ah का यूज़ करेंगे। तो देखो अभी हम यहाँ dir/ah कर देंगे और इंटर लगाएंगे, तो यहाँ पर ये सारे फाइल फोल्डर ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। देखो बूट नाम का है, ये छुपा हुआ है, बूट mgr छुपा है, बूट NT छुपा है, बूट sec छुपा है, ये सारे फाइल फोल्डर जो है ना ये हिडन है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल में dir/p कर लो, देखो बूट नाम से कोई आ रहा है, देखो B वाला लिस्ट ही नहीं आ रहा है,
CD बाकी नहीं आ रहा है कोई, तो हिडन जो भी रहेंगे ना उसको देखना, तो क्या देख करोगे, dir/ah से छुपे हुए फाइल फोल्डर को देखा जाता है। जितने भी हिडन होंगे, छुपे हुए रहेंगे, उनको हम लोग dir/ah से देख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग फाइल फोल्डर को देखते हैं। तो ये सारे dir हैं। अगर आपको देखना है कि और क्या क्या इसमें हम लोग स्विच लगा सकते हैं, तो dir/ और क्वेश्चन मार्क लगा कर इंटर करोगे तो यहाँ पर सब दिखा रहा है। dir/a, इससे क्या होगा पूरा उसके बारे में लिखा है। /b/c/d/l/n/o, शार्ट बाई भी कर सकते हो, ठीक है, नेम वाइज, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर वाइज जो भी है। यहाँ इंटर लगाया, नेक्स्ट, ठीक है, PQRSTWXY4, इतनी सारी चीज़ों को स्विच में यूज़ कर सकते हो। तो बाकी को भी आप कर करके देख लेना कि किसका क्या यूज़ है। तो कोई भी कमांड हो ना उसको लिखो /question मार्क, उसके बारे में हेल्प बता देगा। जैसे टाइप के बारे में जानना तो लिखोगे टाइप/question मार्क, तो यहाँ पर आपको देखो दे रहा है टाइप ड्राइव का लोकेशन देना है, तो टाइप लिखा, ड्राइव का लोकेशन देना है, पाथ देना और फाइल का नाम देना है। यानी DEF से भी कोई फाइल खोलना है तो खोल सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो। रेन का देखना है तो लिखोगे रेन/question मार्क इंटर, तो रेन कमांड में भी देखो तुमको दिखाएगा कि भाई रेन करना है, ड्राइव लोकेशन दे सकते हो, पाथ पूरा के डी के अंदर, कोई फोल्डर का नाम उसके अंदर ये फाइल है पूरा, ये फाइल 1 2 दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहला फाइल को बदल के दूसरे में कर सकते हो। तो लोकेशन भी दे सकते हो, हर एक का आप सिंटेक्स देख सकते हो क्या वो कह रहा है, ठीक है। आपने डेल चलाया था तो डेल/question मार्क इंटर, तो डेल/question मार्क में भी दिखा रहेगा डेल, ये सारे हमारे स्विच लगेंगे। नेम वाइज PSF क्या है ये सब देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये सारे कमांड को चलाते हैं। तो ये सारे हमारे स्विचेस होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे हमारे dir के अंदर आता है, dir/, और जो भी स्विच आपका है उस तरीके से लगा सकते हो। तरीका